वेलकम टू द रिव्यू। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा शरपसंद की आने वाली धमाकेदार एपिसोड्स के बारे में। हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, लगता है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ लेने वाली है। हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक फरासत अंकल की साजिशें जल्द बेनकाब हो सकती हैं, क्योंकि सनम अब खामोश रहने वाली नहीं। मुमकिन है फिदा को अपनी गलती का एहसास हो और वो सच जानने के बाद सख्त कदम उठा ले। दोस्तों दूसरी तरफ तैमूर का नाम जिस तरह इस मामले में घसीटा गया है, इससे एक बड़ा तसादम देखने को मिल सकता है। क्या सनम और फिदा के दरमियान गलतफहमियां ख़त्म होंगी या रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और क्या शाज़मीन सनम का साथ आखिर तक दे पाएगी? दोस्तों आने वाली एपिसोड्स में जज्बात, इंकशाफात और ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, ड्रामा शरपसंद के किरदार इस वक्त शदीद तनकीद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अक्सर फ़ैसले जज्बात की बजाय अना और बदगुमानी पर मबनी नज़र आ रहे हैं। फरासत अंकल खुद को खैरख्वाह ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दरअसल दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करके मसाइल को हवा देते हैं। इनका किरदार मुसलसल मनफी सोच और साजिशों के गिर्द घूम रहा है, जो नहायत अफसोसनाक है। इसी तरह फिदा की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका अदम एतमाद है। बरसों के रिश्ते के महज सुनी सुनाई बातों पर कुर्बान कर देना और इसकी नापुख्तगी को जाहिर कर रहा है। दोस्तों सनम अगरचे मजलूम दिखाई दे रही है, लेकिन बाद मौका पर इसकी खामोशी और फौरी रद्द-ए-अमल ना देना भी हालात को बिगाड़ देता है। तैमूर का जज्बाती अंदाज मामले को सुलझाने की बजाय मज़ीद पेचीदा बना सकता है। मजमूई तौर पर हर किरदार अपनी ज़िद और अना का शिकार नज़र आता है, और यही ज़िद कहानी को तबाही की तरफ धकेल देगी। दोस्तों जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि फरासत अंकल सनम के घर के बाहर आकर तंज़िया अंदाज में बातें करते हैं और सलीम को वर्ग लाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ औरतें घर तोड़ने का सबब बनती हैं और दूसरे के मामलात में मुदाखलत करना अपना हक समझते हैं। सलीम से अकेले में गुफ्तगू करते हुए वो इशारों के नायों में सनम और शाज़मीन के तल्लुक़ पर सवाल उठा देते हैं ताकि बदगुमानी पैदा हो। इनका मकसद ये ज़ाहिर करना होता है कि वो खैर ख्वाह हैं, मगर दरअसल वो हालात को अपने काबू में रखना चाहते हैं और हर चीज़ पर नज़र रखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों सनम फरासत अंकल के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर शाज़मीन से शिकवा करती है कि वो इसके घर में बिला झिझक दाखिल हो जाते हैं और इसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं। बाद में वो तैमूर को बताती है कि फिदा ने इस पर शक किया है और इसे धोखे का इल्ज़ाम दे दिया। सनम कहती है कि एतमाद टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है, इसीलिए वो घर छोड़ आई है। इसके लहजे में दुख, गुस्सा और बेबसी सब शामिल होते हैं। दोस्तों फिदा फरासत अंकल की बातों से मुतासर होकर सनम पर शक करता है। वो बरसों के साथ और मोहब्बत को बुला देता है। अपनी माँ से वो कहता है कि ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना चाहता है और जल्द शादी करना चाहता है, मगर इसके अंदर उलझन और बेसुकूनी मौजूद रहती है। दोस्तों तैमूर सनम को रोते देखकर हैरान और दुखी भी होता है। वो कहता है कि ये इल्ज़ाम न सिर्फ सनम की तौहीन है, बल्कि इसकी भी है जिसका नाम जोड़ा जा रहा है। वो फिदा के रवैये पर अफसोस करता है और सनम को यकीन दिलाता है कि वो अकेली नहीं है और सच एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाएगा। फ्रेंड शाज़मीन सनम को हौसला देती है और समझाती है कि कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कहती है कि अल्लाह सब देख रहा है और जुल्म का हिसाब ज़रूर होगा। वो सनम को अपने किरदार में रहने की पेशकश करती है ताकि वो खुद को महफूज और बाइज़्ज़त महसूस करे। नाज़रीन इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा कि फिदा की बदगुमानी ने साबित किया कि एतमाद के बगैर रिश्ता कायम नहीं रह सकता। इसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपने ही घर के हालात ख़राब कर दिए और ख़तरे में डाल दिया। और दूसरी तरफ सनम ने दुख और इल्ज़ाम के बावजूद सब्र का मुजाहरा किया, जिससे ये देखने को मिल रहा है कि मुश्किल वक्त में खुददारी ज़रूरी है। और फरासत अंकल के किरदार से ये समझ आता है कि दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत हमेशा तबाही लाती है, जबकि तैमूर के रद्द-ए-अमल ने दिखाया कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि कई रिश्तों की तौहीन होता है। दोस्तों ये एपिसोड सिखाती है कि अना, शक और साजिश बढ़कर सच्चाई और एतमाद अब अहम है। नाज़रीन आज के रिव्यू में हमने ड्रामा शरपसंद की कहानी, किरदारों, रवैयों और आने वाले मुमकिन मोड़ पर तफसील से बात की।
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فدا اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، کیا صنم کو انصاف ملے گا، اور کیا فراست انکل کی سازشیں بے نقاب ہوں گی، یا وہ مزید رشتوں کو توڑنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آنے والی ایپیسوڈ یقیناً جذبات اور سنسنی سے بھرپور ہوں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صنم کو فدا کو ایک موقع دینا چاہیے، یا اب اسے اپنی نئی زندگی کا فیصلہ کر لینا چاہیے؟ اور تیمور کا کردار آپ کو مثبت لگ رہا ہے، یا وہ بھی کہیں نہ کہیں معاملہ پیچیدہ بنا رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستوں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔